जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आई एम ए जीके फैकल्टी इन इम्पैक्ट इंस्टीट्यूट और मैं आज आपके साथ यहाँ पर जीके एनालिसिस करना यहाँ पे चाहता हूँ। और जो एनडीए 2024 हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं, एनडीए 2 2024, तो कुछ यहाँ पर सेक्शन है बेटे, जैसे ज्योग्राफी के 19 क्वेश्चन है, हिस्ट्री के 11, इकोनॉमिक्स 2, पॉलिटी 7 और करंट अफेयर्स 11। और इस बार का आपका पेपर जो था ये थोड़ा मॉडरेट टू इजी आया हुआ है। हम यहां पर क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ठीक है, तो इनमें से करेक्ट जो आंसर आएगा आपका वो आएगा अल्फा आंसर बनेगा। पायरोक्सिन इज कॉमनली फाउंड इन मेट्रोइड्स। ये स्टेटमेंट भी गलत है, चार्ली भी गलत है, और डेल्टा में ये जो कैलिमेंटम लिखा है यहां पे आएगा द सेडिमेंट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम सेडिमेंटम। तो इसका आंसर बन जाएगा ए। ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ केमिकल वेदरिंग। तो इसका आंसर बन जाएगा आपका डेल्टा बन जाएगा। विजयनगर एम्पायर, थर्ड क्वेश्चन जो है यहां पे, विजयनगर एम्पायर रूलर्स क्लेम दैट दे वर रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ। बेटे एनडीए में विजयनगर एम्पायर से बाय आप ये देख सकते हो, जो पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसमें बार बार यहां से क्वेश्चन रहते हैं इस विजयनगर एम्पायर से, और इसमें आंसर बनेगा आपका विरूपक्षा, श्री विरूपक्षा जी। तो विजयनगर एम्पायर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि विजयनगर एम्पायर बनाया था दो भाइयों ने, जिनका नाम था हरिहरा और दूसरा नाम था बेटे बुक्का। ये इन दोनों ने बनाया था ये विजयनगर एम्पायर 1336 में। ये दोनों ही भाई मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि दिल्ली सल्तनत से रिलेट कर जाता है, उसके आर्मी में थे ये दोनों। और फिर ये साउथ इंडिया में जाके, दक्षिण भारत में जाके ये अपना एक साम्राज्य बना लेते हैं जिसे हम कहते हैं विजयनगर एम्पायर। और ये किसको मानते थे? श्री विरूपक्षा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटे हम। ये क्लास में करवाया हुआ ऑलरेडी, और कह रहा है डोमिंगो पेज डिस्क्राइब्ड अ किंग इन दीज वर्ड्स ऑफ मीडियम हाइट एंड ऑफ फेयर कॉम्प्लेक्शन एंड गुड फिगर रादर देन थिन। तो ये आपने याद रखना, ये जो इन्होंने बातचीत करी है डोमिंगो पेस ने, ये बातचीत करी है कृष्ण देवा राय जी की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण राजा थे आपके विजयनगर एम्पायर में। और अगर आपने यहां पर याद रखा हो तो ये कृष्ण देवा राय जी का है, मैंने एक पॉइंट आपको क्लासेस में करवाया भी था। ये फ्रेंड थे एक पोर्चुगीज गवर्नर के, पुर्तगाली जो गवर्नर आया था अल्फोंसो अलबक क्यूरकी। और इनका एक टाइटल भी रहा है यवना राज्य स्थापनाचार्य। तो सीधा आंसर आपका क्या बन जाता है? सीधा आंसर आपका बेटा जी बन जाता है कृष्ण देवा राय। बेटा ये तो क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है हमने। ठीक है, कह रहा है इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इज मेंशन। बेटे इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ब्रेवो, यानी 10th शेड्यूल। 10वां शेड्यूल बेटे हमसे बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन की, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो चाहे फिर वो स्टेट लेजिस्लेचर हो, लेकिन उसमें दोनों आर्टिकल अलग चले जाते हैं। पार्लियामेंट वाले के लिए 102 और स्टेट लेजिस्लेचर वाले के लिए 191। वैसे ही बेटे 9 शेड्यूल जो है आपका वो बात करता है लैंड रिफॉर्म एक्ट्स की बेटे। और आपने यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखने हैं कि जो ये 9 शेड्यूल था वो जोड़ा गया था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। फिर 11 शेड्यूल आपसे क्या बात करता है? 11 शेड्यूल आपसे बात करता है पंचायती राज। ठीक है, और 6 शेड्यूल में आपसे बात करता है 4 स्टेट्स की एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है, इसमें नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, ये सारे बेटे यहां पे स्टेट्स हैं। नेक्स्ट कर लेते हैं। कह रहे कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स।
द ड्यूटीज ऑफ द अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल का आपको पता है आर्टिकल नंबर 76 में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इज टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एज मे फ्रॉम टाइम टू टाइम रेफर्ड और असाइंड टू हिम बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल हमेशा आपने याद रखना है, इज असिस्टेड बाय द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। हेल्प करने के लिए हमेशा ये पर्सन रहेंगे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो आंसर क्या बनेगा? आंसर बन जाएगा यहाँ पे आपका चार्ली। बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बेटे करवाया हुआ है। ये पॉलिटी के जितने क्वेश्चन है यार ये डायरेक्ट आपको मैंने क्लासेस में करवाए भी हुए हैं। कह रहा है इनमें से डज नॉट which committees does not consist of members from upper house of the parliament। अपर हाउस माने बेटा जी राज्यसभा। कौन सा हाउस है? राज्यसभा। और लोअर हाउस आप जानते हो लोकसभा। दो हाउसेज होते हैं पार्लियामेंट में। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में आपने ये याद रखना है कि 22 मेंबर हैं, जिसमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से हैं। अगर बात करें हम एस्टीमेट कमेटी की बेटे, तो एस्टीमेट कमेटी में हमारे पास टोटल मेंबर्स हैं 30, जिसमें लोकसभा के 30 हैं और राज्यसभा के 0 आ गए। कह रहा है इनमें से कौन सी ऐसी कमेटी है जहां पे अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट यानी राज्यसभा के कोई मेंबर नहीं है? तो एक तो हमें आंसर मिल गया एस्टीमेट कमेटी। इसमें भी होते हैं आपकी लोकसभा राज्यसभा के दोनों के मेंबर्स। तो आपका आंसर क्या बनेगा? यहां पर आंसर बनेगा चार्ली सेकंड ओनली। Which one of the following statements about the Industrial Revolution is correct? Thomas Savery invented astrolabe, सही है। ब्रेवो भी सही है। तो आपका आंसर इसमें बन जाएगा, इसमें चार्ली आंसर बनेगा आपका। सिंपल क्वेश्चन है बेटे। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। The first cotton mill in British India, which began production in 1856, was set up by C.N. This was set up by C.N. देवर साहब। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो बिल्कुल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। पहली स्टेटमेंट है गांधी जी ने 1948 में ये अर्ज करा था फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोविंसेस। ये गलत स्टेटमेंट है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिकमेंडेड इट टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये भी दोनों स्टेटमेंट गलत होगी। तो आंसर यहां पे आपको बना डेल्टा। नेक्स्ट बेटे, ये क्लास में ऑलरेडी मैंने आपको करवाया था। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में जब हमने दांडी मार्च करी थी तो मैंने आपको बताया था कि तमिलनाडु से जो सॉल्ट सत्याग्रह चलाया था वो चलाया था सी राजागोपालाचारी जी ने। और ये कहां से था? तिरुचिरापल्ली से लेकर वेदारण्यम। तो आंसर क्या बन जाएगा? चार्ली। ठीक है। अगला है आचार्य विनोबा भावे रिसीव द फर्स्ट डोनेशन ऑफ लैंड अंडर द भूदान मूवमेंट। तो ये था बेटे आपका तेलंगाना वाला एरिया आज में। और पूचमपल्ली जो है ये लोकेशन थी। तो आंसर आ जाएगा डेल्टा यहां पे। ये भी बेटे बार बार इंडिया में एक क्वेश्चन आता है ये भूदान मूवमेंट से रिलेटेड। मक्का या मेज वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडिया वाया। तो इसका बेटे बड़ा ही सिंपल आंसर है यार। ये आंसर आपका बन जाएगा अफ्रीका एंड स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटे। ये मैंने आपको क्लास में ऑलरेडी करवाया था जब हमने माउंटेन पासेस किए थे। तो मैंने स्पेसिफिकली आपको माउंटेन पासेस भी करवाए थे और साथ में उनकी लोकेशंस भी करवाई थी कि कहां कहां किस रेंज में है वो। तो यहां पर अगर आप याद रखेंगे तो ये जो जोजिला पास है ये तो बिल्कुल सही मैच बिल्कुल सही हो रखा है। बनिहाल पास भी बिल्कुल सही मैच हो रखा है। ये जो आपका फोटू ला है, एक बात आपने याद रखनी है, ला मतलब होता है, ला मीन्स पास। किस लैंग्वेज में? तिब्बत लैंग्वेज में। कौन सी लैंग्वेज में बेटे? तिब्बत की लैंग्वेज में ला का मतलब क्या होता है? पास। पास मीन्स ये दर्रे होते हैं जो कि माउंटेन्स के बीच में होते हैं। आपने देखा होगा कभी कभार माउंटेन के बीच से रास्ते गुजरते हैं छोटे छोटे, जहां पर ये बाइकर्स
आपने देखा होगा बाइकर्स पहाड़ों वाले एरिया में जाते हैं, मोटरेबल पासेस होते हैं, तो यही सब एरिया होते हैं वहां पे। और खार दुंगला, ठीक है, यानी इसका जो आंसर आएगा ये आएगा आपका जास्कर रेंज, और यहां पर आएगा आपका लद्दाख। ठीक है, तो आंसर क्या बना हमारा 1 एंड 2। अब 1 एंड 2 बेटे कौन से ऑप्शन में? 1 एंड 2 पुत्र जी आपका ऑप्शन है चार्ली। ठीक है, ये ऑलरेडी करवाया हुआ है मैंने सारा कुछ क्लासेस में सी। बेटे ये तो ब्लैक सॉइल पर तो हमेशा इंडिया में लगातार तीसरी बार ये क्वेश्चन है। 2023 सितंबर वाले में भी आया था, 2024 अप्रैल वाले में भी आया था, और ये तो मैं तो कहता हूं यूपीएससी की ये फेवरेट स्टेटमेंट है, ब्लैक कॉटन सॉइल आर आल्सो कॉल्ड एज रेगुलर सॉइल। इसमें पूछ कर रहा है कि इनमें से कौन सी नॉट करेक्ट है, बड़े ध्यान से। तो रेगुलर सॉइल मतलब माने ब्लैक सॉइल तो है ही है, दे आर हाईली मॉइस्चर रिटेंटिव, क्लास में बताया भी था मैंने जब हमने स्टेटमेंट्स करी हैं, दे आर रिच इन लाइम। नॉट करेक्ट में बेटे दे आर लेस क्ले फैक्टर, लेस नहीं होता ज्यादा होता है। तो आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा आपका डेल्टा। यहां पे कह रहा है मैच दी लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। तो आपने याद रखना है दोयांग जो है वो नागालैंड में है। तो ए का ऑप्शन क्या चला जाएगा? 4। अब 4 कहां है बेटे? 4 यहां पर दो ऑप्शंस में है, या तो पहला या दूसरा। तो मेरे को पता लग गया कि चार्ली और डेल्टा में से कोई आंसर नहीं है। मैंने आपको ऑफलाइन क्लासेस में ये बताया हुआ है कि कैसे इलेमिनेशन भी करनी है। तो या तो ए या बी से आंसर है। अब हम देखते हैं गोमती कहां पे है। तो ये है त्रिपुरा में। कहां है बेटे? त्रिपुरा में। तो A4B3 कहां है? तो आपका आंसर क्या बन गया? अल्फा। ठीक है, तो ऐसे भी आप इलेमिनेट कर सकते थे क्वेश्चंस को। बेटे ये भी ऑलरेडी मैंने क्लासेस में काफी इस बारी क्वेश्चन जो करवाए थे आपको, तो आपको पता है ऑलरेडी, आप ये जानते हो, डायरेक्ट आए हुए हैं। तो आपने याद रखना हरिकेन तो कहां पे लोकेशन है? यूएसए। अगेन ए का 4, तो ये दो ऑप्शन हो गए, यानी दो तो यहां पे गलत हो गए, या तो ए या सी ऑप्शन यहां पे सही है। अब देखते हैं विली विली। विली विली कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया। ए का 4 और बी का 3, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ये अल्फा ऑप्शन है। तो आंसर क्या बनेगा बेटे? अल्फा आंसर बन जाएगा आपका यहां पे। बेटे यूपीएससी का पेपर देने जा रहे हो ना, आपको जरूरत नहीं, अगर आपको पहले दो में आंसर मिल रहा है तो आप टेक करके आगे निकलो, टाइम बचाओ अपना, सीधी बात है। नेक्स्ट आ गया बेटे, अगेन बेटे इंडस रिवर सिस्टम मैंने आपको करवाया हुआ था बहुत डेप्थ में, और कहते हैं सतलुज रिवर ऑरिजिनेट्स इन तिब्बत वेयर इट इज नोन एज लैंगचन खैल्बम। ऑलरेडी मैंने आपको करवाई हुई चीजें हैं ये। सतलुज, आपने एक चीज याद रखनी है, ये वाला पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही है, ये नियर राकसताल लेक है जो इसका ओरिजिन है। और जब ये भारत में बेटे एंट्री मारती है तो ये एंट्री मारती है एक पास के थ्रू, शिप किला। कौन सा पास है? शिप किला पास, जो कहां है? जो हिमाचल प्रदेश में है। और सेकंड कहता है सतलुज इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ एन एंटीसीडेंट रिवर। बेटे ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये वाला पॉइंट, झेलम इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस सिस्टम। झेलम नहीं आएगा यहाँ पे, आंसर क्या आएगा? यहाँ पे आंसर आएगा आपका चेनाब रिवर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द दिस इंडस रिवर सिस्टम, जो कि चेनाब रिवर दो नदियों से बनती है, एक चंद्र और दूसरा आपका आ गया भागा रिवर। एक चंद्र और दूसरा भागा रिवर आपका यहां पर आ गया। ये दोनों कहां मिलते हैं? ये दोनों हिमाचल प्रदेश में एक लोकेशन है तांडी, उस तांडी में ये दोनों मिलते हैं, ये रिवर्स चंद्र और भागा। तो आपने ये याद रखना है कि चंद्र और भागा जब कंबाइन होते हैं तांडी में तो क्या कहलाई जाती है? चेनाब रिवर, जो कि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी इंडस सिस्टम की। अब तीसरी हो गई गलत, तो बेटे आंसर क्या बन गया हमारा? 1 एंड 2। 1 एंड 2 कौन सा ऑप्शन है? चार्ली ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है? अरे बेटे और सिंपल क्वेश्चन है ये, रॉक वाला, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, सिंपल सा। तो इसका आंसर है चार्ली। सतलुज वाला क्वेश्चन तो हो गया, इसका आंसर है चार्ली। मैंने आपको बताया भी था क्लासेस में कि रॉक्स के ऊपर या ये रिवर्स के ऊपर क्वेश्चन आजकल ज्यादा आ रहे हैं, सॉइल्स के रिलेटेड, तो ये सारा कुछ ऑलरेडी बताया हुआ चीजों में। इग्नियस रॉक आपको पता है, इग्नियस मींस दैट इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड इग्निस व्हिच मींस फायर,
ठीक है, सेडिमेंट्री जो कि इकट्ठे हो जाते हैं सेडिमेंट्स, और मेटामॉर्फिक, मॉर्फ मींस जब वो रॉक अपनी फॉर्म चेंज करेगा। In the passing of a money bill, the Rajya Sabha has limited powers in that it shall return the bill without any recommendation within the time period. बेटे क्लास, और अगेन क्लास जो क्वेश्चन है, तो आंसर क्या है 14 डेज। ठीक है, हर हाल में मनी बिल जो है वो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। और मनी बिल में आपने एक चीज याद रखनी है, मैंने लिखवाया भी था आपको क्लासों में, कि स्पीकर डिसाइड्स वेदर अ बिल इज मनी बिल, वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट। कौन डिसाइड करेगा? स्पीकर डिसाइड करता है वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट। एंड फॉर दिस सेइंग, यदि स्पीकर ने ये बोल दिया कि ये बिल वित्तीय बिल है, तो इस चीज के लिए वो कहीं पर भी आंसरेबल नहीं है इन अ कोर्ट ऑफ इंडिया। और वैसे मनी बिल की अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो आर्टिकल नंबर 110 में वो ऑलरेडी डिफाइंड है बेटे, ऑलरेडी करवाई चीजें। मजे आ गए होंगे इस बार आपके, काफी क्वेश्चन आपको सिंपल आए हैं बट ये अगेन क्लास नोट्स का क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है आर्टिकल नंबर 19, पता ही आपको कि हमारे पास राइट टू फ्रीडम के आर्टिकल कहां से शुरू होते हैं बेटे? आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 फ्रीडम के आपके आर्टिकल्स हैं। और 19 आपसे फिर 6 यहां पर पॉइंट्स है उसके, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन। कह रहा है फ्रीडम अंडर दिस आर्टिकल आर नॉट एब्सोल्यूट, बिल्कुल सही है। इसका मतलब थोड़ी कुछ भी कर सकते हो आप। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इंपोज्ड ऑन द एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम अंडर दिस आर्टिकल, यस बिल्कुल रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, बिल्कुल रहती हैं। तो आंसर क्या बना बेटे? आंसर बना आपका चार्ली, बोथ 1 and 2 दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट बेटे। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। Which of the following is not a part of the 5 principles enshrined in the Panchsheel Agreement signed by the India and China in 1954? इसका आंसर है बेटे, आप ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटे, कल्चरल कॉपरेशन, डेल्टा। फ्रीडम फाइटर कनकलता बरुआ sacrificed her life while participating in which of the following सत्याग्रह? रॉलेट, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस या क्विट इंडिया मूवमेंट? तो आंसर बेटे आपका यहां बनेगा क्विट इंडिया मूवमेंट। क्या बनेगा? क्विट इंडिया मूवमेंट आंसर बन जाएगा। और आपने ये चीज याद रखनी है कि जैसे ये रॉलेट सत्याग्रह, ये भी इंपॉर्टेंट है। नॉन कॉपरेशन 1920 में शुरू किया गया था, जिसमें बहुत सारे हमारे यहाँ पर आपने पॉइंट्स मैंने लिखवाए थे आपको कि बहुत सारे लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ी थी। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसमें सॉल्ट मार्च भी हुआ था 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930। अगला क्वेश्चन है, इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया द सन रेज आर नेवर परपेंडिकुलर? तो बेटे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के थ्रू मैंने आपको चीजें बताई भी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने याद है राजस्थान तो है ही है, उस पर छत्तीसगढ़ भी है, तो ये आंसर नहीं बनेगा जहां पे 4 और आपका 2 आंसर है। तो आंसर बनेगा 1 और 3। तो ये 1 और 3 किसमें है? 1 और 3 बन जाएगा ब्रेवो में बेटे आंसर। ठीक है, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर दी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन इंडिया? बेटे यहां पर आपने पॉइंट, अब पहला है पलार, पेरियार, पेनार और काली नदी। तो पेरियार जो आपने याद रखना है पॉइंट, क्या याद रखना है कि ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। जैसे बेटे नर्मदा, तापी, ये सब क्या है? वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। वैसी क्या है? पेरियार भी क्या है? वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो जहां पे 2 ऑप्शन है वो तो खत्म हो गया, ये आंसर नहीं बन सकता। दूसरा काली नदी भी क्या है? ये भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो आंसर बनेगा 1 and 3। अब ऑप्शन आपके पास क्या है? ब्रेवो बन जाता है, यानी 1 and 3 कहां पे है? ब्रेवो में। ये भी मैंने करवाई चीजें, वेस्ट फ्लोइंग रिवर या ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ट्रिब्यूटरीज पे आया हुआ क्वेश्चन है ये, और क्लास में करवाया हुआ है डेक्कन रिवर्स के रिगार्डिंग। तो भवानी कह रहा है कृष्णा की, ये कृष्णा नहीं है, ये कावेरी आएगा यहाँ पे। तो 1 तो गलत हो गया, जहां जहां 1 है उसको इलेमिनेट कर दो आप, है ना। 1 यहां पर है और यहां पे है, ये बिल्कुल सही है। मंजीरा बिल्कुल सही है, ये 2 और 3 बिल्कुल सही है। और भीमा जो है ये
कृष्णा की है। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या बनेगा, सेकंड एंड थर्ड दे आर करेक्टली मैच्ड, सेकंड एंड थर्ड दे आर करेक्टली मैच्ड। अरे बेटे लेटराइट सॉइल बेटे कमाल करता है इस बार यूपीएससी भी। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन एप्रिशिएबल अमाउंट इन लेटराइट सॉइल। बेटे क्लास नोट्स का क्वेश्चन है, क्या ही बताऊं मैं तुम्हें, और इसका आंसर तुम अच्छे से जानते हो क्या है, पोटैश बेटे। ब्रह्मपुत्र रिवर लो करवाई हुई है। कह रहा है इट राइजेस इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कह रहा है इट टेक्स अ यू टर्न नियर नामचा बरवा एंड एंटर्स इंडिया थ्रू अ जॉर्ज, बिल्कुल सही है। तो ये दोनों ही आपके उत्तर सही हैं और ऑप्शन बन जाएगा चार्ली, बोथ 1 एंड 2। ये हिमालयन रिवर सिस्टम में 3 इंपॉर्टेंट रिवर है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, जिन्हें पहले हम एक इंडो शिवालिक रिवर के नाम से भी जानते हैं। Not me but you is the motto of which one of the following youth organizations commerce scheme? राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण, सॉरी ठीक है, ये आंसर नहीं है आपका, ये आंसर बनेगा बेटे ब्रेवो नेशनल सर्विस स्कीम। तो इसका आंसर बनेगा नेशनल सर्विस स्कीम। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट है यार, ये ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी है। फिटनेस का डोज, तो ये बनेगा आपका ब्रेवो आंसर बनेगा बेटे, फिटनेस का डोज ब्रेवो आंसर है। सिटी ऑफ म्यूजिक जो है वो आपकी ग्वालियर है बेटे, ठीक है, और सिटी ऑफ लिटरेचर जो है वो कोझिकोड है। तो ये दोनों तो ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। तो पूछा गया है हाउ मेनी स्टेटमेंट्स दे आर करेक्ट, एक ही करेक्ट है यहां पर, तो ये है सेकंड वाली। तो आंसर क्या बनेगा, बी। एशियान मिलेट फेस्टिवल 2023 जो ऑर्गेनाइज किया गया था इंडियन मिशन टू एशियान वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। इसका आंसर है इंडोनेशिया। फर्स्ट इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल वाज इनॉग्रेटेड इन अक्टूबर इन पुणे, पुणे नहीं आएगा बेटे, दिल्ली आएगा, दिल्ली। फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस वाज फ्लैग्ड ऑफ इन इंडिया इन बैंगलोर, बैंगलोर नहीं आएगा, दिल्ली आएगा। तो ये तो दोनों गलत हो गए। ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये समिट हुआ 2023 में 15, ठीक है सही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा, ठीक है, ये झारखंड में हुई है। तो ये कितनी स्टेटमेंट सही होंगी, 2 स्टेटमेंट। Which one of the following statement about Ullas scheme is are not correct? It is a centrally sponsored scheme which aims at securing childhood for street children. गलत है। It is a scheme aligned with National Education Policy 2020 which aims at empowering adults aged 15 और above, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा बेटे, सेकेंड ओनली। करंट अफेयर में बेटे इस बार यूपीएससी थोड़ा अक्टूबर, नवंबर, जनवरी इस टाइम पीरियड पे गया है, तो ध्यान से आपने अगर क्वेश्चन किए हो तो इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, जितना आता है उतना ही करो। नाटो क्लास में करवाया हुआ है, नाटो पता है आपको 4 अप्रैल 1949 को बनाया गया था। तो ये पहला पॉइंट तो सही हो गया, इट वाज फॉर्म्ड आउट ऑफ द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ वॉशिंगटन ट्रीटी, ठीक है। रशिया इज नॉट अ मेंबर, ये भी सही है। इट डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द यूएन चार्टर, ये भी बिल्कुल सही है। बेटे फिनलैंड नहीं आएगा, फिनलैंड तो 2023 में मेंबर बना था रिसेंटली, ये मार्च 2024 का करंट अफेयर है, उसमें ये आंसर बनेगा आपका पुत्र स्वीडन। क्या बनेगा आंसर बेटे, स्वीडन बनेगा। तो ये आंसर क्या बनेगा इसका, डेल्टा, ये नॉट करेक्ट है। January 2024, India has entered into a bilateral agreement through which it will provide grant assistance to a country to construct a 20 feet Belay bridge. Identify the country. बेटे वैसे इस क्वेश्चन का तुर्क बनता नहीं है, 20 फीट वाला क्वेश्चन करने लायक नहीं था। इसका आंसर है म्यांमार। कुछ क्वेश्चन छोड़ने वाले भी होते हैं, सारे थोड़ी अटेम्प्ट करने आपने यार। अगेन क्लास में करवाया हुआ है, ये तीनों की तीनों एक्सरसाइजेस जो हैं, क्या पूछ रहा है, एक्सरसाइजेस बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। ये तीनों जो है युद्ध अभ्यास,
वज्र प्रहार और मालाबार, ये तीनों हैं जो इंडिया और यूएसए के बीच में होती हैं, ये वरुणा नहीं होती। तो आंसर क्या बनेगा? डेल्टा। अगला कह रहा है इंडिया सिक्योर 10th रैंक इन द इंटरनेशनल शिपमेंट कैटेगरी इन वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023। बेटे 10th नहीं है, यहां पर रैंक था 38th रैंक, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 वाज हेल्ड इन विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम नहीं है, इसका आंसर है मुंबई। तो दो गलत हो गई, 1 और 2। तो क्या पूछ रहा है? करेक्ट पूछ रहा है, तो आंसर बनेगा ब्रेवो, क्योंकि तीसरी वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहां पे तक्षशिला, अरे वाह, महाजनपदास, 16 महाजनपदास थे, ठीक है, अपने उस एशियन इंडिया के टाइम पीरियड में। और ये पूछ रहा है तक्षशिला किसकी कैपिटल थी, तो आपने याद रखना है गांधार की कैपिटल थी तक्षशिला। अरे बेटे ये भी क्लास में स्टैटिक में करवाया हुआ है। विच अमंग दी फॉलोइंग वाज दी लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिफोर द ऑफिस वाज परमानेंटली एबॉलिश्ड? चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी जी, अगेन क्लास नोट से। Which among the following is are the objective of setting up a planning commission in the 1915 India to increase production and offering opportunities to all? ठीक है, to make assistant of all resources of the country, ठीक है। तो बेटे आंसर बनेगा both 1 and 2। ये बेटे क्वेश्चन ऐसा था जो कि करने लायक नहीं था, ये मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में भी आया हुआ है। इसका आंसर बनेगा कि विच बिफोर द इंसेप्शन ऑफ द फर्स्ट 5-year प्लान 1951 से 56 विच अमंग द फॉलोइंग प्लान्स वर इनिशिएटेड इन इंडिया? तो इसका आंसर है चारों ही है, तो ये आंसर बनेगा डेल्टा 1, 2, 3 एंड 4। Any land that is left fallow for more than 5 years is termed as current fallow na fallow other than current fallow na कल्चरेबल वेस्टलैंड। तो बेटे ये आंसर बनेगा इसका, सॉरी 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 सॉरी, हाँ इसका आंसर बनेगा बेटे चार्ली। अरे बेटे अंडमान एंड निकोबार में मैंने चीज करवाई हुई तुम्हें ऑलरेडी। क्लाइमेट इज ह्यूमिड ट्रॉपिकल कोस्टल क्लाइमेट, सही है। मैक्सिमम रेनफॉल अकर्स बिटवीन मार्च एंड अप्रैल, ना ये गलत है, वही जून टू सितंबर का टाइम है। तो पूछा गया नॉट करेक्ट, तो आंसर बन गया ब्रेवो। अंडमान एंड निकोबार बेटे तो ऑलरेडी करवाया मैंने कितनी बार की 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार। ठीक है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार को ये सेपरेट करता है कौन सा चैनल? 10 डिग्री चैनल। क्वेश्चन काफी करवाया हुआ है वही। विच among the following local winds is not related to Mediterranean Sea? तो इसका आंसर बनेगा बेटे आपका ये है हरमेटन। क्या आंसर है? हरमेटन। Which one among the following is a landlocked water body? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, इसका आंसर है बेटे कैस्पियन सी। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक भी है ये कैस्पियन सी। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू बेंजुला करेक्ट इज नॉट करेक्ट? ठीक है, ये भी ठीक है, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका चार्ली। तो बेटा जी ये कुछ क्वेश्चंस काफी हमने क्लासेस में भी किए हुए थे जो डायरेक्टली आए भी हुए हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, ठीक है। और अगर फिर भी कोई डाउट बच जाता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।